सीने में दर्द ये एक ऐसा लक्षण है जो किसी को भी डरा सकता है। मन में सवाल आता है, ये सिर्फ गैस है या कुछ गंभीर है? ये जो उलझन है ना, ये बहुत आम है। तो आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे और ये जानेंगे कि हमारा शरीर असल में हमें क्या संकेत दे रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब सीने में अचानक से वो दर्द उठता है तो दिमाग में एक साथ कई सवाल दौड़ने लगते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये सिर्फ एसिडिटी तो नहीं, या हो सकता है तनाव की वजह से घबराहट हो रही हो, या फिर कहीं ये हार्ट अटैक जैसी कोई गंभीर बात तो नहीं। और इस तरह की अनिश्चितता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इन अलग अलग तरह के दर्दों में फर्क कर ही नहीं पाते। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही कहता है कि हार्टबर्न के लक्षण भी बिल्कुल सीने के दर्द जैसे ही महसूस हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी खाने की नली और हमारा दिल दोनों बिल्कुल आसपास होते हैं। तो बस इसीलिए इनके कारणों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। और यहीं पर एक सबसे जरूरी नियम आता है, जिसे मेयो क्लिनिक के विशेषज्ञ भी बताते हैं। और वो ये है कि जब भी कोई शक हो, जरा सा भी डाउट हो, तो इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत मेडिकल मदद लेना ही सबसे सुरक्षित कदम है। अब चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल शब्द को समझते हैं, और वो है एंजाइना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिल की तरफ से भेजी गई एक चेतावनी है, एक वार्निंग सिग्नल। तो सवाल ये है कि ये एंजाइना असल में है क्या? देखिए, ये एक तरह का सीने का दर्द है जो तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच पाता। और एक बात साफ है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी किसी अंदरूनी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सप्लाई और डिमांड का सिद्धांत। सोचिए, जब कोई मेहनत का काम करता है, जैसे दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना, तो दिल की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, राइट? लेकिन अगर धमनियों में किसी रुकावट की वजह से खून की सप्लाई कम हो रही है, तो बस तभी ये दर्द होता है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि हर एंजाइना एक जैसा नहीं होता। इसे मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। एक है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। स्टेबल एंजाइना का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये अक्सर तब होता है जब कोई शारीरिक मेहनत करता है और आराम करने पर कुछ ही मिनटों में चला भी जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना बिल्कुल अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल। ये तो आराम करते हुए भी हो सकता है, 20 मिनट से ज्यादा चल सकता है, और आराम करने या दवा लेने पर भी नहीं जाता। और बस यही बात इसे एक मेडिकल इमरजेंसी बना देती है। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, अनस्टेबल एंजाइना बेहद खतरनाक है। ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि खून का बहाव गंभीर रूप से रुका हुआ है, और ये किसी भी समय हार्ट अटैक में बदल सकता है। तो अब हम सबसे गंभीर स्थिति पर आते हैं, यानी कि हार्ट अटैक। इसके संकेतों को जानना लिटरली किसी की जान बचा सकता है। ये जो आंकड़ा है, ये सच में चौंका सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार अकेले अमेरिका में ही हर 40 सेकंड में किसी को हार्ट अटैक होता है। जरा सोचिए, हर 40 सेकंड में। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी आम और कितनी गंभीर है। हार्ट अटैक के जो सबसे आम लक्षण हैं वो हैं सीने के बीच में तेज दबाव या जकड़न महसूस होना, दर्द का कंधे, हाथ, पीठ या जबड़े तक फैलना, सांस फूलना और ठंडा पसीना आना। ये वही लक्षण हैं जिन्हें हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं। लेकिन और ये जानना बेहद जरूरी है कि महिलाओं में लक्षण अलग हो सकते हैं। हो सकता है उनमें सीने में दर्द मुख्य लक्षण ना हो, उसकी जगह उन्हें सांस लेने में तकलीफ, मतली, पीठ या जबड़े में दर्द या फिर बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। इन संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे इलाज में खतरनाक देरी हो सकती है। और जब भी हार्ट अटैक का शक हो तो एक बात हमेशा याद रखनी है, एज 8 मिनट कीमती है। खुद ड्राइव करके अस्पताल जाने की गलती बिल्कुल न करें। फौरन अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पे कॉल करें। यही जीवन रक्षक उपचार पाने का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। अच्छा, तो हमने संकेतों को पहचानने की बात कर ली। अब बात करते हैं रोकथाम की, मतलब प्रिवेंशन की। हम अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले तो जोखिम कारकों को समझना जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें तो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे बढ़ती उम्र और पारिवारिक इतिहास।
लेकिन कई कारक हमारी जीवन शैली से जुड़े हैं, जैसे धूम्रपान, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, व्यायाम की कमी और हाँ, भावनात्मक तनाव। पर अच्छी खबर ये है कि इन जोखिमों को कम करने के लिए हम कई ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना, फलों और सब्जियों से भरपूर एक स्वस्थ आहार लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना, वजन को नियंत्रित रखना, तनाव को मैनेज करना और हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना। ये सभी आदतें दिल को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो अंत में बस ये याद रखना है, हमारा शरीर और खासकर हमारा दिल हमें लगातार संकेत भेजता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उन संकेतों को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं?